नजर ना आऊं प्रभु, लेकिन मुझ में प्रभु सिर्फ तू नजर आए। मेरी जुबान से निकला हुआ एक शब्द प्रभु तेरे समान हो जाए, मेरी सोच प्रभु तेरी सोच बन जाए। प्रभु मेरे विचार मेरे ना रहे खुदा, लेकिन तेरे विचार, मेरी पसंद ना रहे प्रभु, लेकिन तेरी पसंद बन जाए। जो तुझे पसंद है प्रभु, जो तुझे अच्छा लगता है प्रभु, वही चीजें मुझे अच्छी लगे, वही मुझे पसंद है प्रभु। हमारे दिलों में पाप के प्रति घृणा पैदा कर दो, नफरत पैदा कर दो प्रभु। उस आलस को हमारे जीवन से दूर कर दो प्रभु। आज की सुबह को दावा हमारी ये दुआ है, प्रभु आप हमें बड़े और करते चले जाए। आज की सुबह प्रभु हमसे बातचीत कीजिए, तेरे बच्चे तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं, दया करो प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कई दिनों से, हम लोग बहुत सी बातों की चर्चा करी। हम लोगों ने क्रिसमस के टाइम में हमने फरिश्तों के बारे में बातचीत करी, और उसके बाद हम लोगों ने जो प्रभु की योजना है, प्रभु का जो प्लान है, प्रभु ने जो हमारे विषय में कल्पनाएं की हैं, हमने उसके बारे में चर्चा करी और हमें क्या करना चाहिए, हमने वो सब बातें देखी। परमेश्वर का आत्मा एक दिशा में हमको ले जा रहा है, प्रभु का आत्मा एक डायरेक्शन में हमको ले जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या ऑफिस में होते हैं, कौन कौन यहाँ पे जॉब करता है? कितने लोग जॉब करते हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं, ओके। और कितने लोगों का पहला जॉब चल रहा है, जिन्होंने पहली बार लाइफ में जॉब करना शुरू किया? फर्स्ट जॉब, पहली जॉब। प्रेज लॉर्ड, साईं का फर्स्ट जॉब है, पहली नौकरी है, फर्स्ट जॉब। और मुझे भी याद है जब पहली बार मैंने जॉब करना शुरू किया था, दिल्ली में मैं था, और पहले तो इंटरव्यू हुआ, क्लियर हो गया, ट्रेनिंग के लिए हमें रखा गया। और जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो उसमें पहले कुछ चीजें सिखा दी, कुछ चीजें हमें ट्रेनिंग शुरू किया, हमें बताना शुरू किया, हमने सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया। लेकिन अभी ये नहीं मालूम था कि भाई ट्रेनिंग दे क्यों रहे हैं। हमें पहले सिखाना शुरू किया, हाँ, इंग्लिश के बारे में बताया, शुरुआत से लेकर इंग्लिश सिखाया, लेकिन मालूम नहीं था कि सिखा क्यों रहे हैं भाई इंग्लिश। फिर उसके बाद हमें एक दूसरी ट्रेनिंग जिसमें हमें अमेरिका के बारे में बताया, अमेरिकन कल्चर के बारे में बताया। अब हमने सोचे कि यार ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हमें बता क्यों रहे हैं, अब क्यों सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में सिखाया, सीखते चले गए। लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम था भाई कि हमें इंग्लिश क्यों सिखाई, अमेरिकन कल्चर के बारे में क्यों सिखाया, और कंप्यूटर के बारे में क्यों सिखाया। जब ट्रेनिंग खत्म हुई और जब हम आगे में काम करने बैठे, तब समझ में आया कि ये क्या चल रहा था। तब समझ में आया कि ये क्यों इस प्रकार से क्यों ट्रेनिंग हमें दी जा रही थी। क्योंकि ट्रेनिंग को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था। अगर शुरू में ही वो आपको बता देते कि आपको ये काम करना है, तो शायद आप उस तरह से ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, उन चीजों को उस तरह से नहीं सीख पाते। कई बार इसी प्रकार से परमेश्वर मुझे और आपको तैयार करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को जब आवाज दी, तो परमेश्वर ने अब्राहम को ये नहीं बताया कि अब्राहम दिस इज वेयर आई एम टेकिंग यू।
मैं तुम्हें यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये नहीं बताया। अब्राहम को कहा मेरे पीछे हो ले, और परमेश्वर बार बार परमेश्वर अब्राहम को तैयार करता रहा उस कार्य के लिए जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए तैयार किया था, या वो कल्पना जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए तैयार की थी। बहुत बार परमेश्वर हमारे दिलों को तोड़ता है, बहुत बार परमेश्वर अलाउ करता है कि हमारे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, लेकिन वो उस ट्रेनिंग का या उस बड़े मिशन का एक हिस्सा होता है। जब मैं बचपन में, मुझे जेम्स बॉन्ड की मूवीज बहुत पसंद थी, क्योंकि जेम्स बॉन्ड इतना मशहूर था कि डिटेक्टिव है, स्पाई है, और उसके पास बहुत सी ऐसी खूबियां थी, ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हुआ करती थी, तो बड़ा मजा आता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो जो डिटेक्टिव्स होते हैं, ये होते हैं कि ट्रेनिंग कैसे होती है, वो आसान नहीं होती है। उसमें उनको अलग अलग उसमें रखा जाता है, अलग अलग परिस्थितियों में उन्हें डाला जाता है, और उनकी प्रतिक्रिया को देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है कि हाउ विल दे रिस्पॉन्ड। और जब तक उनकी प्रतिक्रिया जैसी एक्सपेक्टेशन होती है वैसी नहीं आती है, तब तक उन्हें बार बार ट्रेन किया जाता है। आप समझ रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? हेलो। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, और हम उन सिचुएशन में हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपका जो रिस्पॉन्स है, क्या वो ईश्वरीय है, यानी कि वो गॉडली है या नहीं है, ये मैटर करता है। परमेश्वर आपको, पहली बात तो जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यू बिकेम चाइल्ड ऑफ गॉड। सही बोल रहा हूं मैं? यूहन्ना 1:12 आप पढ़ सकते हैं, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार मिला है। ठीक है, अधिकार तो मिल गया, लेकिन क्या आप वाकई में उस समय परमेश्वर की संतान बन गए हो? क्या आपका लिविंग स्टाइल एक परमेश्वर की संतान की तरह बन चुका है? क्या आप वाकई में आपके अंदर परमेश्वर के गुण दिखाई दे रहे हैं? अपने आप को जांचिए कि क्या आपके अंदर उस परमेश्वर के गुण दिख रहे हैं? क्या आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दे रहा है? और इसलिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है ताकि आप वाकई में एक परमेश्वर की संतान के जैसे बन पाओ। आपके अंदर परमेश्वर का गुण दिखाई दे, आपके अंदर ईश्वर नजर आए। आपको अधिकार तो मिल गया है, लेकिन आप उस अधिकार के लिए तैयार नहीं हो, और इसलिए आपको परमेश्वर ट्रेनिंग में रखा हुआ है, आपको ट्रेन कर रहा है, और वो ट्रेनिंग में आप कामयाब तब हो पाते हो जब आप उस ट्रेनिंग की जो शिक्षा है उसको ग्रहण करो। हालेलुया। जब आप उस ट्रेनिंग का जो शिक्षा है, जो निचोड़ है, जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करोगे, आप उस ट्रेनिंग को पार ही नहीं कर पा रहे हो। यू आर अ फेलियर। अगर आप उस ट्रेनिंग में से शिक्षा को ले ही नहीं पा रहे हो, तो आप असफल हो, आप सफल हो ही नहीं पाओगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति है, उसको जानबूझ के उसको बोला जा रहा है, बात में मैं जैसे एलेक्स को ले आया, एलेक्स को ले आ रहा हूं मैं, एलेक्स आओ 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 आओ, अब मैं अड़ भी दे रहा हूं, एक बार दिया तो हड़बड़ा गया, फिर मैं दोबारा लाया, आजा एलेक्स, फिर से वो कर रहा हूं, ये फिर गिर रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं आजा 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 एलेक्स आजा, और मैं फिर वही चीज कर रहा हूं और ये फिर गिरे जा रहा है। 3 बार हो गया है, गिर गया है, फिर चौथी बार आया हूं, फिर मैं चौथी बार कर रहा हूं तो ये फिर भी गिर रहा है। तो ये अभी तक सीख नहीं रहा है। सीख कब जाएगा? जब इसे मालूम है कि मुझे ले जा रहे हैं और ले जाके ये इस प्रकार से पैर कर रहे हैं, पहले ही समझ जाए बस। थैंक यू। तो क्या हो गया? इसने अपनी शिक्षा को हासिल कर लिया है, इसने उस ट्रेनिंग को ले लिया, ये सीख गया है। लेकिन ये हर बार अगर वहां पे गिरता जाएगा, हर बार वैसे ही उसी प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहा है, यानी कि सीख नहीं रहा। एक बार गिर गया, एक बार 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, 4 बार हो गई, 5 बार हो गई, 6 बार हो गई, लेकिन आप बार बार उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, यानी कि आप सीख नहीं रहे हो, यानी कि आप सीख नहीं रहे हो। काम पे जाते हैं, कोई कोवर्कर आता है और बोतल दिखाता है,
दीपक देखो ये अच्छी बोतल है मेरे पास, तो चलिए ठंड बहुत है, चलो आओ बैठे। एक बार हो गया गलती, उसके बाद गलती कर दी, साथ में पी लिया, उसके बाद लड़ाइयाँ कर दी, झगड़े कर दी, गाली गलौज कर लिया, बाद में पछतावा हुआ, ठीक है। एक हफ्ते बाद फिर वही लड़का फिर दोबारा से बोतल दिखाता है दीपक को। अगर दीपक फिर से उस जाल में फंस रहा है, ठीक है, उसका गलती हुई, पछतावा, माफी मांगी, ठीक है। तीसरी बार फिर से अगर वही चीज हुई है, तो यानी कि दीपक अपनी शिक्षा को नहीं ले पा रहा है। वो हर बार जो उसकी प्रतिक्रिया है, वो हर बार जब बोतल को देख रहा है वो गिर जा रहा है, यानी कि वो सीख नहीं रहा है, वो सीख नहीं रहा है। कई बार आप सड़क पे निकलोगे, मे भी आप कुछ सामान लेने गए, वहां पर मोल भाव की कर रहे हो, और जो दुकानदार है वो नहीं जी नहीं, इतने में हम नहीं दे सकते, उसने थोड़ा बदतमीजी से बात कर दी, और आपसे जब किसी ने बदतमीजी से बात करी, आपका खून खौल उठा, आपके अंदर आपका अहंकार, आपका ईगो सब हिट हो गया, और आपने नहीं पर उसको इनका जवाब पत्थर से दे दिया। ठीक है, दे तो दिया, लेकिन क्या एक वो ईश्वर के संतान के लिए सही है? मैं नहीं समझता हूं, परमेश्वर ये नहीं सिखाता। एक बार कर दिया, ठीक है, उसके बाद घर में आए, वीडियो वगैरह बन के वायरल हो गए हो आप, कि आप इस तरह से कर रहे हो। फिर अगले हफ्ते फिर कुछ ऐसा ही किस्सा, फिर तीसरे हफ्ते ऐसा ही किस्सा। अब बार बार आपकी प्रतिक्रिया ऐसे ही हो रही है, यानी कि आप अपनी शिक्षा को हासिल नहीं कर पा रहे हो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर हमें ट्रेन कर रहा है ताकि हम परमेश्वर के संतान बन पाए। जो परमेश्वर हमें अधिकार दे रहा है, हम हमारे जीवन में वो चीज नजर आए, सो दैट वी मे लिव लाइक अ चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं और हम कहते हैं कि हाँ प्रभु, हम तेरे साथ साथ चलेंगे, तेरे साथ साथ बने रहना चाहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं कि हाँ प्रभु, हम तेरे साथ साथ बने रहना चाहते हैं, तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिन कार्यों के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, या परमेश्वर की जो कल्पनाएं हमारे जीवन के लिए हैं, या प्रभु के जो प्लान्स हमारे जीवन के लिए हैं, हम उनके समर्पित हैं और हम उन्हें पूरा करेंगे। हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। हालेलुया। क्या मतलब होता है परमेश्वर के साथ साथ चलना? परमेश्वर के पीछे पीछे चलने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब होता है कि प्रभु की योजनाएं जो मेरे जीवन के लिए है, मैं उन्हें पूरा करूंगा, मैं उन्हें पूरा करूंगा। जिस तरह पौलुस ने कहा, आखिर में पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने अच्छी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। ये मतलब होता है कि हम जब प्रभु के साथ साथ चलते हैं, प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, कि प्रभु के उद्देश्य को पूरा करें, प्रभु के मिशन को अपने जीवन से पूरा करना। ये मतलब होता है प्रभु के साथ साथ चलना। आपको मालूम है, जितने लोग प्रभु के साथ अपनी दौड़ को शुरू करते हैं, वो सारे अपनी दौड़ को पूरा नहीं करते हैं। उस तरह से दौड़ को शुरू बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सारे लोग उस दौड़ के अंत तक नहीं पहुंचते, वो अपनी दौड़ को पूरा नहीं करते। बाइबल में हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया। पौलुस ने अच्छी कुश्ती लड़ी, पॉल डिड वेल, उसने अच्छा किया। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दौड़ को पूरा नहीं किया। उन्होंने शुरुआत तो करी अच्छी, आत्मिक रीति से शुरुआत करी, लेकिन वो आत्मिक रीति से अंत नहीं कर पाए। गलातियों में इसलिए तो पौलुस ने लिखा है कि
क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा में शुरू करके शरीर में अंत कर रहे हो? दो यू स्टार्टेड इन द स्पिरिट, तुमने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को टेस्ट किया, तुमने आत्मिक रीति में शुरुआत करी, लेकिन मार्ग में चलते चलते तुम बहक गए हो और तुमने अपनी दौड़ को अच्छी रीति से समाप्त नहीं किया। There are many, कुरिन्थियों में तभी तो लिखा है कि यदि आज कोई स्टेबल है, कहीं कोई स्थायी है, तो वो इस बात में घमंड ना करे कि वो आज स्थायी है। यदि आज आप अपने आप को एक अच्छे आत्मिक स्थिति में देख रहे हो, इस बात में घमंड मत कीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है there are many, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाए, जिन्होंने आत्मिक रीति में शुरुआत करी लेकिन शरीर की रीति में अंत किया। मैं आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बाइबल से देख सकता हूं। हनन्याह सफीरा के बारे में जानते हैं, है ना, हम सबने नाम सुना है। कहां पे थे वो लोग? They were in the church, वो लोग हाउस ऑफ गॉड में थे, प्रेरितों के पास थे। उन्होंने एक अच्छा कदम उठाने की कोशिश करी कि हम लोग बेचेंगे और हम उसे प्रेरितों को दे देंगे, परमेश्वर के काम के लिए दे देंगे, परमेश्वर के घर में दे देंगे। We will give it to God। बुरा विचार था या अच्छा विचार था? सोचिए कितनी बड़ी बात है। कौन ऐसा कर सकता है? कौन ऐसा सोचता है? बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा सोचा, शुरुआत अच्छी करी और बेच भी दिया जमीन को। जमीन बिक गई, पैसा आ गया। और जब पैसा आया तो इनके मन में आया यार इसमें थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और वो लोग गए। फिर भी उसके बाद भी गए, पैसा देने के लिए गए, और परमेश्वर के जन को उन्होंने झूठ बोला, परमेश्वर के दास को झूठ बोला, और उसके बाद उनका प्रतिफल हम जानते हैं क्या वो वहीं पे ढेर हो गए। शुरुआत अच्छी करी, एक अच्छे आत्मिक रीति में शुरुआत करी, आत्मा में शुरुआत करी, लेकिन शरीर में अंत। वो अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाए, वो अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाए। There are many, बहुत बड़ी भीड़ है ऐसी। कुलुसियों 4:14 निकाल के पढ़ेंगे। कुलुसियों 4 अध्याय। दुख होता है जब ऐसी खबरें आती हैं, कुछ ऐसे अगुए, कुछ ऐसे आत्मिक जन जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी, जो बहुत बढ़िया कर रहे थे परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के राज के लिए बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन जब खबर मिलती है, उनके बारे में सुनने को मिलता है कि शायद आर्थिक तंगी के कारण या फिर कुछ और समस्याओं के कारण वो लोग पीछे हट चुके हैं, उन्होंने दुनिया के रास्तों को चुन लिया है। दुख होता है, दुख होता है। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कुलुसियों 4:14, पौलुस इस प्रकार से लिख रहा है, प्रिय वेद लूका और दिमास तुम्हें नमस्कार। क्या फिर से पढ़ो? प्रिय वेद लूका और दिमास का तुम्हें नमस्कार। ये किसको लिख रहा है पत्री? पौलुस कुलुसियों को पत्री लिख रहा है और उनको ग्रीट कर रहा है। किनके नाम में? लूका के बारे में मालूम है, डॉक्टर लूक, जिन्होंने बहुत सी पत्रियां लिखी है, लूक। और दूसरा जन है, कौन है? दिमास वाज सो गुड। दिमास पौलुस के साथ इतना ज्यादा एक्टिव था। दिमास परमेश्वर के कार्यों के लिए इतना एक्टिव था कि पत्री लेटर लिख रहा है कुलुसियों को पौलुस, और लिख रहा है लूक की तरफ से और दिमास की तरफ से तुमको जय मसीह की, तुमको जय मसीह की कह रहे हैं, दिमास और लूक। और यही दिमास के बारे में आगे हम दूसरा तीमुथियुस 4:10 में पढ़ते हैं। जी, क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। संसार
को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। There are many leaders, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे प्रभु के लोग, बहुत से ऐसे योद्धा आत्मिक शुरू करते हैं। They start well, वो लोग दौड़ को शुरू तो करते हैं, अच्छी तरह से दौड़ रहे होते हैं, लेकिन बीच में आकर वो अपनी दौड़ को अच्छे से अंत नहीं कर पाते, वो अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाते, वो अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाते। बाइबल में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं और हमारे आसपास भी ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिन्होंने अच्छी तरह से शुरुआत तो करी, जिन्होंने सेवकाई बहुत अच्छे से शुरू करी, सच्चे विवेक के साथ, अच्छे विवेक के साथ परमेश्वर की सेवा को शुरू तो किया, लेकिन चलते चलते बाद में वो लोग भटक गए। उन्होंने संसार को प्रिय जान लिया और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। इससे हमें क्या जानने को मिलता है, क्या मालूम चलता है, क्या सीखने को मिलता है? प्रियो, आज हम जिस स्थिति में हैं, आज आपको लगता है आप बहुत बाइबल जानते हो, बहुत से लोग तो नहीं जानते, पर अगर आपको लगता है कि आप बाइबल बहुत ज्यादा जानते हो, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा दुआ करने वाले हैं, आपको लगता है आप हर हफ्ते उपवास कर रहे हो, कई बार तो बहुत ज्यादा उपवास करते हो, आपको लगता है कि आप परमेश्वर के बहुत करीब हो। प्रियो, ये घमंड की बात नहीं है, ये इसमें हम महिमा लेने का विषय नहीं है कि हम महिमा लेंगे, अरे मैं तो आत्मिक रूप से बहुत स्थिर हूं, मैं तो प्रभु में बहुत मजबूत हूं। जी नहीं, हम इस बात में महिमा ना ले। डू नॉट बोस्ट ऑन दिस कि मैं तो बहुत पाक साफ हूं, मैं तो बहुत पवित्र हूं। प्रियो, इस बात में बिल्कुल भी घमंड ना करें, इस बात में बिल्कुल भी महिमा ना लें। आपको मालूम, तीन ऐसी ताकतें हैं जो आपके विरोध में, और बल्कि हर एक प्रभु की जन के विरोध में कार्य करती हैं। दे आर 3 पावर्स जो हर समय आपका विरोध करती है कि आप खड़े ना रह पाओ, आप परमेश्वर के कार्यों के लिए खड़े ना रह पाओ, आप परमेश्वर के मार्ग में खड़े ना रह पाओ। 3 ऐसी ताकतें हैं जो हर समय आपके लिए तैयार रहती है, आपके विरोध के लिए। पहली है संसार, दूसरा आपका शरीर, और तीसरा शैतान। ये 3 ताकतें हैं जो हर समय आपके विरोध में खड़ी रहती है कि आप परमेश्वर में खड़े ना रह पाओ। ये आपको गिराना चाहती हैं, आपको नाश करना चाहती हैं। जो संसार है वो आपको अपने में डुबा देना चाहता है कि आप संसार में लीन हो जाओ, संसार में डूब जाओ, संसारिक बातों में लिप्त हो जाओ। दूसरा आपका शारीरिक स्वभाव, आपका शारीरिक स्वभाव। क्यों कहा है, क्यों बपतिस्मे में क्यों कहा जाता है? बपतिस्मे में क्या होता है? जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आपका शरीर, आपका पुराना मनुष्यत्व गाड़ा जाता है। द ओल्ड नेचर, जो आपका पुराना स्वभाव है। पुराना स्वभाव क्या था? What was your old nature? क्या किया करते थे? क्रोध करना। अगर आज भी वो क्रोध बना हुआ है तो आपका पुराना मनुष्यत्व का आपने गाड़ा ही नहीं है। क्रोध करना, बुरी बातें बोलना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। अगर आज भी आपका वही स्वभाव है तो आपने क्या बदला है? यीशु मसीह को क्या पहना है आपने? आपका शारीरिक स्वभाव आपको खड़ा रहना नहीं चाहता कि आप खड़े हो पाओ प्रभु में, वो आपको गिराता रहेगा। इसलिए उसका मारा जाना, उसका गाड़ा जाना आवश्यक है। प्रियो, संसार आपका शत्रु है। संसार आपको अपने में डुबा देना चाहता है,
आपका अपना शारीरिक स्वभाव आपका शत्रु है। वो नहीं चाहता कि आप प्रभु के लिए खड़े हो पाओ। वो आपको पवित्रताई में चलने ही नहीं देगा। आपको लगता है कि पवित्रताई सिर्फ ये है कि बुरा मत खाओ। अगर ऐसा आपको लगता है, आप बहुत बड़े बेवकूफ बन रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ बुरा मत खाओ, बुरा मत खाओ मतलब अगर धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, अगर शराब नहीं पी रहे तो हम पवित्र हैं। जी नहीं। शरीर आपको पवित्रताई में नहीं चलने देना चाहता। और पवित्रताई सिर्फ ये नहीं है कि आप धूम्रपान नहीं कर रहे हो, शराब नहीं पी रहे हो। अपने मुंह से आप क्या शब्द निकाल रहे हो, वो आपको नापाक करते हैं। वो बातें आपको अशुद्ध ठहराती हैं। और मालूम, ये जो अशुद्ध शब्द है, ये हल्का शब्द नहीं है प्रियो। जो ये अशुद्ध शब्द है जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, जो जब यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि मनुष्य उन बातों से पवित्र नहीं होता जो खाता है। खाता तो वो तो निकल जाता है, लेकिन जो उसके मुख से निकलता है वही बातें उसे अशुद्ध ठहराती है। अशुद्ध का मतलब है, पुराने नियम में आप देखोगे कौन से व्यक्ति अशुद्ध ठहराए गए थे। उन व्यक्तियों को शहर से बाहर कर दिया जाता था, अशुद्ध ठहराए जाते थे वो। और वही आपके शब्द आपको अशुद्ध ठहराते हैं। दूसरी चीज है आपका शारीरिक स्वभाव, जो आपको गिराता है, दबाता है। और जो तीसरी ताकत आपका विरोध करती है वो है शैतान। वो हर चाल का इस्तेमाल करेगा, वो सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेगा आपके विरोध में, ताकि वो आपको हरा पाए। He will trick you। वो आपको ट्रिक कर देगा, आपको बेवकूफ बना देगा। आपके कानों को ऐसा बंद कर देगा कि आप सच्चाई को पहचाने ना पाओ, सुनी ना पाओ। आपके मन में ऐसे विचारों को डाल देगा कि आप सच्चाई को ग्रहण ही ना कर पाओ। ये तीन ताकतें हैं जो आपके विरोध में कार्य करती हैं, जो नहीं चाहती कि आप खड़े रह पाओ, जो नहीं चाहती कि आप परमेश्वर में बढ़ पाओ, वो नहीं चाहती है कि आप परमेश्वर के वचन को सुन पाओ, वो नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण कर पाओ। वो हर तरीके से आपको गिराएंगे, परमेश्वर से दूर करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी दौड़ को पूरा ना कर पाओ। ये तीन चीजें आपकी शत्रु हैं प्रियो। पौलुस क्या कहता है, आइए पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, Acts chapter 20 and verse 24। पौलुस इन तीनों ताकतों से अवगत था। पौलुस जानता था इन तीनों ताकतों के बारे में, और इसलिए पौलुस क्या कहता है, आइए पढ़ें हम लोग। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं अपने प्राणों को प्रिय नहीं जानता हूं, सिर्फ एक चीज कि मैं अपनी दौड़ को पूरा करूं और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के गवाही देने के लिए, और उस सेवा को पूरा करूं जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर असाइन किया है। पौलुस कहता है, मैं अपने लाइफ को मैं योग्य नहीं समझता। मालूम क्यों? क्योंकि ये तीनों ताकतें आपको किसी प्रकार से प्रभावित करती है। वो आपका, ये तीनों ताकतें आपका ध्यान आपके ऊपर लाना चाहती है, और जब आपका ध्यान आपके ऊपर आएगा तभी
वो आपके ऊपर असर करेंगी। लेकिन जब आप अपने आप को शून्य कर देते हो, जब आप अपने आप को शून्य कर देते हो प्रियो, आप परमेश्वर के उपयोगी पात्र बन जाते हो। तब आपके ऊपर ये ताकतें असर नहीं कर पाती हैं, ये ताकतें आपके ऊपर असर नहीं कर पाती। और पौलुस ने यही तो किया। पौलुस कहता है मैं अपने आप को, एक बार फिर से पढ़ना भाई 24 आयत इसकी। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को, जो यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। मालूम, जब आप अपने को, अपने प्राण को प्रिय नहीं जानोगे प्रिय तो आप उस दौड़ को पूरा कर पाओगे। हम अपनी दौड़ को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने प्राण की तरफ देखने लगते हैं, हमें हमारे प्राण प्रिय लगने पड़ते हैं। अरे हमें नहीं पूछा, अरे हमारे को ग्रीट नहीं किया, हमें जय मसीह की नहीं बोला, अच्छा हमारे बारे में ऐसा बोल रहे थे वो, हमें इस तरह से बात करी, अच्छा उसने मुझे ऐसे बोला, उसने हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया। और जब हम इन बातों में फंस जाते हैं प्रियो, शैतान वहीं पर आपको बेवकूफ बना देता है, वहीं पर संसार, आपका शरीर और शैतान तीनों आपके साथ खेल जाते हैं। आज जरूरत है कि हम अपने मन को बनाएं, अपने मन को तैयार कीजिए। मेक अप योर माइंड। आप क्या करना चाहते हो? आप अपने प्राण को प्रिय जानना चाहते हो, या फिर आप उस असाइनमेंट को जो परमेश्वर ने आपके आगे रखा है, जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर का प्लान है, उसके लिए समर्पित होना चाहते हो? आप एक ही चीज कर सकते हो, या तो आप अपने प्राण को प्रिय जानोगे, या फिर आप परमेश्वर के असाइनमेंट को। आपके लिए क्या ज्यादा महत्व रखता है? आज अपने मन को बना लीजिए, आज अपने मन को बना लीजिए। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मेरे पीछे होना चाहे वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे और अपनी क्रूस को उठाए। क्या करना है? अपने प्राण को अप्रिय जानना है प्रियो। अपने प्राण को अप्रिय जानेंगे तभी हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर पाएंगे। जितना प्यार आप अपने प्राण से करोगे, उतना अहम आपके अंदर आएगा, उतना अहंकार आपके अंदर आएगा। और आप अपने दौड़ को पूरा नहीं कर पाओगे, आप परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा कर ही नहीं पाओगे। यू विल फेल, यू विल फेल। बहुत बार बहुत से लोग बहुत सी बातें बोलते हैं, मेरे को बताते हैं बहुत से लोग कि उन्होंने आपके लिए ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। सुन के अजीब सा तो लगता है, लेकिन तभी पवित्र आत्मा बताता है कि बेटा तेरे बारे में नहीं है, मुझे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा ही का है, मुझे प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार मुझ तक पहुंचा कि बच्चे ने इस तरह से बोला कि डार्कनेस से निकाल दिया है परमेश्वर ने। वो टॉन्ट की तरह बोलना चाह रहा था बच्चा। दुख तो होता है, बुरा लगता है, लेकिन परमेश्वर ने इस वक्त बताया कि इट्स नॉट अबाउट यू, तेरे बारे में नहीं है, मेरे लिए नहीं है वो, मेरे प्राण नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट अबाउट मी। जब हम लोग घर में कोरियर आता है, कोरियर वाला आता है, और अगर हम उस कोरियर को रिजेक्ट करते हैं, तो क्या हम डीटीडीसी वाले को रिजेक्ट कर रहे हैं? कौन कौन से कोरियर सर्विस होती है? और आपके नाम पता है? और कोई कोरियर सर्विस का नाम पता है? डीटीडीसी तो मुझे याद आ गया, और कोई? हाँ, ब्लू डार्ट। अगर हम किसी डिलीवरी, हाँ डिलीवरी, अगर हम कोई कोरियर वाला आया आपके घर में और आपने रिजेक्ट कर दिया, पार्सल को लेने से मना कर दिया, हमारे घर में ऐसा होता है कई बार, कोरियर आते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं, तो क्या करते हैं हम क्या डीटीडीसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, या डिलीवरी या ब्लू डार्ट उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं,
जिसने भेजा है जिस कंपनी ने, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसको रिजेक्ट कर रहे हैं हम? या अगर अमेज़न का ऑर्डर है या बल्कि या फिर क्या वो फ्लिपकार्ट का ऑर्डर है या मीशो का ऑर्डर है, हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। जो ब्लू डार्ट है, डीटीडीसी है, डिलीवरी है, ये तो सिर्फ कोरियर सर्विस है। उसी प्रकार से जब कोई मुझे रिजेक्ट करता है तो वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा है। किसको रिजेक्ट कर रहा है? पार्सल किसका है? मैसेज किसका है? कोरियर किसका है? परमेश्वर का है। मेरे को ओफेंड होने की जरूरत ही नहीं है। अभी एक दिन ऐसे हुआ, एक दिन कोरियर वाला आया हमारे घर में और मैं घर में नहीं था। मैंने माइक स्टैंड ऑर्डर किए थे, क्रिसमस के टाइम के लिए ऑर्डर किए थे। वो बहुत लेट आया और हम लोग देहरादून में थे। मैंने बोल दिया भाई वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, नहीं चाहिए। तो जो कोरियर वाला था, वो लड़का था, होता है तो आप ऑर्डर ही क्यों करते हो जब आपको रिसीव नहीं करना होता, ये वो करना होता। मैंने बोला भाई तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो? जिसका कोरियर है उनको तो बोलना चाहिए, तुम्हें क्यों तो हो रहा है? कई बार मैं और आप भी ऐसे ही उस कोरियर वाले की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। जब कोई हमारी नहीं सुनता तो हम उनके प्रतिक्रिया देते हैं, हाँ तुम्हारा तो नाश हुआ, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके भेजने वाले को रिजेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जब अपने प्राण को प्रिय जानते हैं ना, तो हमें लगता है अच्छा इसकी इतनी हिम्मत कि मैं प्रभु का खादिम, मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरे मैसेज को रिजेक्ट कर रहा है, जो मैं बता रहा हूं उस बात को रिजेक्ट कर रहा है। और जब हम इसमें लेते हैं तो प्रियो वहां पे आप परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी चीजों को करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम वाकई में उसके मैसेंजर हैं तो वो मैसेंजर उसके है ना, उसका मैसेज रिजेक्ट हो रहा है, आपको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। और इसलिए हमें बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है, हमें रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आज बहुत से लोग इस बात से अपने मार्ग से हम लोग अपने जीवन में गुनाह कर बैठते हैं जब हमारे को रिजेक्ट किया जाता है, जब हमें आदर सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि जो संग्राम है वो यहोवा का है और हमें अपने प्राण को प्रिय नहीं जानना है। हमें अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित करना है। जो असाइनमेंट परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, हमें उस असाइनमेंट के लिए समर्पित रहना है। उसके लिए हमें शून्य होना पड़ेगा। बहुत बार आपका अपमान होगा, बहुत बार आपका निरादर होगा, बहुत बार आपको बुरा बोला जाएगा, आपके बारे में बुरी बुरी बातें बताई जाएंगी, आपके घर में आपका अपमान होगा, आपके घर में आपको बुरा बोला जाएगा, आपके घर में आपके साथ अधर्मिकता के साथ व्यवहार किया जाएगा। ये सब कुछ होगा, लेकिन जब आप उस असाइनमेंट के लिए समर्पित रहोगे जो खुदा ने आपके लिए रखा है, प्रियो, आपको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आप देखेगा, उसका युद्ध है वो आप लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता, केवल एक काम करता हूं कि जो परमेश्वर का असाइनमेंट है, जो खुदा की योजना है, उसमें मैं आगे बढ़ता जाऊं। जो सेवा को परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया है, मैं उसे पूरा करने का यत्न करते रहता हूं। हम अपनी दौड़ को किस पॉइंट में शुरू कर रहे हैं या किस रीति से शुरू कर रहे हैं, ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि आप अपनी दौड़ को किस नोट में खत्म कर रहे हो, किस प्रकार से खत्म कर रहे हो, ये मायने रखता है। आपने अपनी दौड़ को किसी रीति से शुरू किया हो सकता है जब आपने शुरुआत करी है आप बहुत ज्यादा समय प्रार्थना को नहीं देते थे, शायद हो सकता है आप बहुत बाइबल नहीं पढ़ते थे, बहुत उपवास नहीं करते थे, हो सकता है। लेकिन आप अपनी दौड़ को किस पॉइंट में खत्म करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है। हो सकता है जब आपने अपने मसीह में दौड़ को शुरुआत करी तो आप शायद बहुत तेजी से नहीं दौड़ रहे थे, आप सिर्फ हल्की हल्की जॉगिंग कर पा रहे थे। लेकिन अब जब आप दौड़ के अंत की तरफ पहुंच रहे हो, आपको प्रियो आप किस प्रकार से दौड़ रहे हो, वो मायने रखता है, वो इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है जब रेस होती है तो रेस का जो फाइनल लैप होता है उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो आखिरी लैप होता है, किसके
कोई भी दौड़ है, कोई रेसर यहाँ पे जिसने दौड़ा हो, कभी रेस की हो? कभी रेस की है? जॉशुआ कैलब ने करी है, साहिल ने की है, एलेक्स ने भी की है रेस। जब रेस करते हैं, अच्छा रिद्धिमा ने भी की है रेस, अरे वाह। तो जब रेस करते हैं, शुरुआत में कैसे भी दौड़ रहे हो, बहुत से लोग ना शुरू में बहुत तेज दौड़ते हैं, शुरुआत में बहुत तेज दौड़ते हैं, एक चक्कर मारा सबसे आगे, 2 चक्कर मारा सबसे आगे, और जब आखिरी लैप में पहुंचते हैं तो फिर धीरे 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 धीरे, और सारे जो पीछे थे वो आगे निकल जाते हैं, जो पीछे थे वो सारे के सारे आगे निकल जाते हैं। शुरुआत में जितने भी तेज दौड़े हो, सब क्या होता है? सब सत्यानाश हो जाता है। फाइनल लैप, आप किस नोट में अपनी दौड़ को एंड कर रहे हो, ये मायने रखता है। बहुत से लोगों के जब मैं मिलता हूं, बहुत से लोग घर में जाते हैं तो बताते हैं, अरे उस वाले साल में तो ये ऐसे क्या करते थे, ये दुआ करते थे और बदुएं चली आती थी, ये ऐसा करते थे और लोग चंडी हो जाया करते थे, ये वो वाले साल में इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ये किया था, वो किया था। अरे ठीक है भाई, वो तब किया था, अब क्या कर रहे हो? अब तुम ना ये थोड़ा सा अब घर ही में रहते हैं, अब ये छोड़ दिया इन्होंने, अब इन्होंने ये बंद कर दिया। क्या जिस विधि से शुरुआत करी है अच्छा है, लेकिन आप अंत किस नोट में कर रहे हो? अपनी दौड़ को एंड कैसे कर रहे हो? बाइबल में बहुत से लोगों ने दौड़ को शुरू किया, बहुत से लोगों ने दौड़ को शुरू किया, लेकिन दौड़ को पूरा नहीं किया। दिमास के बारे में हम देख चुके हैं। दिमास जिसने अपनी दौड़ को किसके साथ शुरू किया था? प्रेरितों के साथ, एपोस्टल्स के साथ अपनी दौड़ को शुरू किया। पौलुस के साथ था वो। और जब पौलुस कुलुसियों को पत्री लिख रहा है, मतलब एक लूका और दिमास के नाम से तुमको जय मसीह की, यानी कि क्या कर रहा है? लूका को भी और दिमास भी यानी कि एक बराबर हो गए हैं। लूका कौन था? जो यीशु मसीह के साथ था, और दिमास को लूका के साथ में उनको कुलुसियों को कह रहा है भाई कि लूका जी की तरफ से और दिमास की तरफ से आपको जय मसीह की। और वही दिमास कुछ समय बाद संसार को प्रिय जान लेता है, गायब। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम लोग जानते हैं ऐसे न जाने कितने लोगों को, जिन्होंने अपनी दौड़ को शुरू तो किया लेकिन वो दौड़ को समाप्त नहीं कर पाए। बहुत अच्छे से शुरुआत करी दौड़ की, लेकिन दौड़ को एक अच्छे नोट पे खत्म नहीं कर पाए। There are many, बहुत से ऐसे लोग हैं। बहुत बार संसार, शरीर और शैतान खींच लेता है आपको बाहर। वो दिखाता है, वो आपको झूठ दिखाता है, आपको झूठ दिखाता है। पैसे, धन को इतनी बड़ी आवश्यकता दिखाता बना के आपको कि हम गलत रास्तों को इख्तियार कर लेते हैं, हम गलत मार्गों को चुन लेते हैं पैसे के लिए, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। बल्कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर में हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, और परमेश्वर है हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मेरे साथ निकालें दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ, डिवाइन पावर, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, उसी की पहचान के अनुसार हमें दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार
बुलाया है। इस वचन को ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा, अपनी डिवाइन पावर के द्वारा जो चीजों की हमें आवश्यकता है कि हमें एक गॉडली जीवन जी पाए, एक भक्ति वाला जीवन, एक परमेश्वर के लिए जिंदगी जैसी होनी चाहिए, जैसी जीवन हमारी परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर के लिए समर्पित हो, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी हो, यदि आप पूरी तरह से फोकस हो, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? जैसा होना चाहिए उस जीवन के लिए जो जो आवश्यक है वो परमेश्वर ने अपने ईश्वर सामर्थ में आपके लिए सब कुछ ऑलरेडी कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जो आपको लग रहा है, जो आपके पास नहीं है, ये जो आपको नहीं मिल पा रहा है, या जो चीज आपको जिसकी घटी दिख रही है, वो आपके ईश्वरीय जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके गॉडली जीवन के लिए, आपके ईश्वरीय जीवन के लिए जो जो चीजें आवश्यक है, वो परमेश्वर अपनी ईश्वरीय सामर्थ से आपको सब कुछ देगा। आपकी प्रतिदिन की जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज दिखा रहा है तो वो शत्रु है, वो संसार है, या तो आपका शरीर है, या फिर शैतान है। वो आपको दिखा रहा है कि ये तेरी आवश्यकता है, ये तेरी सबसे आवश्यकता है।